और टिकटॉक ऐप को अनबैन कर दिया गया है। इसके अनबैन करने से पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, क्या इसको अनबैन होना चाहिए था या नहीं, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे कड़वे सच जो शायद आज आप डाइजेस्ट ना कर पाओ। तो भैया अगर आप एक रियलिटी पसंद इंसान नहीं हो और आपको कुछ ऐसी बातें चुभती हैं जो कि होती हैं काफी ज्यादा कड़वी, तो भैया इस वीडियो को अभी इसी टाइम बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप एक बहुत ही ज्यादा सवेयर किस्म के डिप्रेशन में जाने वाले हो। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हो कि इसके बाद अब आपके साथ क्या होने वाला है। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पर, जैसे करें इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे ताकि हम स्टार्ट कर सकें वाली सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस कर लेते हैं कि इस ऐप के अनबैन होने से आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। अगर आप लोगों को याद हो, लाहौर के अंदर एक स्ट्रीट थी, एक रेड स्ट्रीट जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर डायमंड मार्केट के नाम से काफी मशहूर थी। शाही मोहल्ला भी इसको बहुत सारे लोग कहते थे। इस मोहल्ले में क्या होता था कि यहाँ पर उस दौर के अंदर इसको क्यों बनाया गया, इसके पीछे रीजन ये थी कि भाई अगर आप मेंटली तौर पर काफी डिस्टर्ब हो, आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हो, डांस एक आर्ट है, आप जाके डांस देखो, माइंड हो जाएगा थोड़ा सा फ्रेश, उसके बाद आप घर आ जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ, आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि जो मर्द किसी औरत को नाचते हुए देखेगा और उसका नाचना भी आगे से ऐसे जो कि काफी सेडक्टिव वे में हो, तो भैया आपका फिर और भी बहुत कुछ करने को दिल करेगा, जिसकी वजह से ये ट्रेडिशन शुरू हो गया कि वही औरत जिसको पहले नाचते हुए देखा जा रहा है, उसके बाद उसको कुछ पैसे दिए जाते थे और पिछले कमरे में ले जाया जाता था। अब ये मोहल्ला बहुत बदनाम हो गया। यहाँ पर पता चली ये बात कि भैया प्रोस्टिट्यूट ये सब कुछ करती हैं डांस के साथ साथ। मेक सेंस के ठीक है, एक लाहौर का एरिया इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि अगर किसी हस्बैंड ने यहाँ पर डिवोर्स दे दिया अपनी वाइफ को, तो वो क्या करती थी, डिप्रेस होके उस मोहल्ले में जाके बैठ जाती थी। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया था। औरतें इमोशनल होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर लिया ब्रेकअप और वो लड़की इतनी ज्यादा डिसहार्ट हुई कि उसने भी इस प्रोफेशन को चूज कर लिया एंड सो ऑन। देखने में ऐसा आया कि भैया यहाँ पर काफी सारी लड़कियां अगवा हो रही हैं, किसी से जाके किस पॉइंट पे जाके कौन सा काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोस्टिट्यूशन को यहाँ पर इलीगल कर दिया। इस तरह से ब्लॉक किया गया कि आपको आए दिन ऑपरेशंस दिखाए जाते हैं इकरार भाई के, वो जाते हैं वहां से जाके लड़कियों को आजाद करवा के लाएगा। मतलब बहुत सारे इलाकों में अभी भी ये सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि भाई एक चीज का स्टार्ट होता है तो उसको एंड होने में बहुत टाइम लगता है। हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज की कि माशरा खराब हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की तमाम एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर अब क्या हो रहा था कि टिकटॉक के ऊपर तो यहाँ पर कोई अल्लाह माफी दे कोई खास किस्म की प्रोस्टिट्यूशंस नहीं आपको देखने को मिले, हाँ होंगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अल्लाह माफ करे हमारी अपनी ही माएँ बहनें नाच रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं डांस, और इस तरह के सेडक्टिव वे में ड्रेसिंग करके जब अपने आप को आप प्रेजेंट करोगे तो आपको इनबॉक्स के अंदर क्या मिलेगा, आपको एक से बढ़ के एक रेट मिलेगा। आपको इस तरह की ऑफर्स मिलेगी जिन ऑफर्स को आप बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर सकते थे। यहाँ पर काफी लड़कियों को काफी बड़े बड़े काम मिले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भैया बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिली। इनकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टिकटॉक के बैन करने की रीजन एक ये भी थी कि लड़कियां प्राइवेट में वीडियो बना के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हैं और उसके बाद वो वीडियो इतनी वायरल होगी कि लड़की की होगी डिवोर्स, यहाँ पर शादी हो गई थी बेचारी की, बड़े बड़े मसले बने। यहाँ पर FIA के पास एक पलंदा है वीडियो का, काफी कंप्लेंट्स हैं, नहीं रिजॉल्व हो पा रही, कैसे करें, किस किस की करें, ये सारी टेंशन हमें देखने को मिली। किसके बाद, टिकटॉक के बाद। हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज रियलाइज की कि हमारा माशरा एक दफा फिर से एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें इसको इमीडिएटली ब्लॉक करना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टिकटॉक को इस बेस के ऊपर अनबैन किया गया ये कह के कि भैया जितना भी गैर इखलाकी मवाद है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गैर इखलाकी मवाद है क्या? क्या लड़कियों का सेडक्टिव वे में जिस तरह से वो ड्रेसिंग करती हैं या जो बड़ी एक्सप्लिसिट किस्म की एक्टिविटीज करती हैं, यहाँ पर लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, क्या ये गैर इखलाकी है? या क्या यहाँ पर जो लड़के खुसरों की तरह नाच रहे हैं, यहाँ पर अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ, क्या ये गैर इखलाकी हरकत है? या ये गैर इखलाकी हरकत है कि मतलब एक लड़के ने अपने आप को बंदर से भी बदतर बना दिया
कि उसे किसी तरह से अटेंशन मिल जाए। भैया इनमें से क्या गैर इखलाकी है? अगर ये सारी चीजें गैर इखलाकी हैं आपके अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 90% तो टिकटॉक के अकाउंट से वैसे ही बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये गैर इखलाकी नहीं है तो आपने किस बेस के ऊपर टिकटॉक को बैन किया था? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोग जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अब जो लोग यहाँ पर बड़े समझदार बन के ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो लोग हैं इन लोगों में मसला है, अगर ये लोग यहाँ पर बैन हो गए तो ये चले जाएंगे दूसरे सोशल मीडिया पे। मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दें कि पिछले 6-7 दिनों से जब से ये टिकटॉक बैन था, आपने कितने सारे लोग देख लिए कि भैया फेसबुक के ऊपर आ गए, यहाँ पर वैसे ही नाच गाना शुरू कर दिए। कितने लोगों को आपने यूट्यूब पे देख लिया सक्सेसफुल होते हुए। प्रॉब्लम इज दिस के भैया यहाँ पर टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो आपको इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करके आपको ऐसा मोटिवेट करता है कि आप ओवर एंड ओवर अगेन आप उसको बनाई जा रहे हो और यहाँ पर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। लोग भी बड़ा हैरान हो रहे हैं कि यार इस तरह की चीजें आखिर कैसे इतनी ज्यादा फेमस हो सकती हैं। भैया ये लोग अगर जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने बीगो ऐप है। अब भैया बीगो ऐप पे यहाँ पर होती है लाइव स्ट्रीमिंग और आपने देखा कि कितनी ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज बनी। कितने लोगों ने इस चीज की मुखालफत की कि भैया इस ऐप को बंद होना चाहिए, जबकि लाइव स्ट्रीम तो यहाँ पर फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। वहां पर इस तरह का कंटेंट क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर वहां पर आएगा, वहां पर कोई इस तरह की हरकतें करेंगे या मतलब अपने आप को बेच के पैसे कमाने की कोशिश करेंगे तो फौरन से वो चीज़ जब रिपोर्ट होती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक ऐप्स थी जिससे डेफिनेटली हमारा माशरा खराब हो रहा था, जिससे हमारा माशरा गलत डायरेक्शन में जा रहा था। और मेरे ख्याल से दे शुड हैव टू बैन, उनको बिल्कुल हमारे माशरे से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर अगर रहेंगी चीज़ें तो इवेंचुअली सारा कुछ खराब हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया टिकटॉक ऐप से तो बड़ा बिजनेस मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी चल रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड। तो भैया बिजनेस तो आपको ऐसे भी मिलेगा। खोल दो पाकिस्तान में पब, खोल दो क्लब, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे कि मतलब आपकी सोच, आपका मुल्क दिनों में कहां से कहां पहुंच जाएगा। थाईलैंड की एग्जांपल आपके सामने है, वहां पर पूरी दुनिया से लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी फॉरेनर्स का रश लग सकता है। पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों की आज़ादी दे दोगे तो आपको ऐसे ऐसे फॉरेनर्स नजर आएंगे, ऐसे ऐसे आपको इन्वेस्टर्स नजर आएंगे कि मतलब जहाँ पर आपकी सोच भी नहीं जाती। तो अगर पैसा कमाना है, गंदे तरीके से पैसा कमाना है, तो उसके तो फिर बहुत सारे तरीके हैं। फिर आप सिर्फ ऐप को अनबैन ना करो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अनबैन कर दो जिसकी वजह से आप ये समझते थे कि आपके कल्चर, आपकी नॉर्म्स के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है। भाई देखो, आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन कि इस ऐप को बैन होना चाहिए था या नहीं। यहाँ पर मेरा स्टांस अभी भी वही है कि इस ऐप को 100% बैन होना चाहिए, या तो फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना कि दिस इज नॉट इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। भाई आप इस चीज़ को मान लो, मुझे कोई मसला नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि यहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो आराम से कर सकता है। फिर तो मेरे ख्याल से हमें बहुत कुछ अनबैन करना चाहिए। यहाँ पर हमारी सोसाइटी को बिल्कुल एडवांस कर देना चाहिए ना सेंस कि लोग भी भैया कहें वाह क्या ये कमाल की सोसाइटी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्निज्म है। लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों को अनबैन नहीं कर सकते तो भैया इसको बैन दोबारा से कर। भाई मेरा मसला टिकटॉक ऐप से नहीं है, मेरा मसला यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो आप बड़े इस्लामिक बनने की कोशिश करते हो ना, या तो आप ये बनो ना, अगर आप इस्लामिक हो तो उन तमाम रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करो, या एटलीस्ट आप जितना चीज़ों को कवर अप कर सकते हो उतना तो करो ना। लोग कहते हैं कि यहाँ पर आपको यूट्यूब पे भी सब कुछ देखने को मिलता है आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, लेकिन डिपेंड करता है ना कि उसका काउंट कितना ज़्यादा है, एवरेज क्या है। यहाँ पर हमेशा चीज़ों की एवरेज निकाली जाती है कि एक जगह पर आप मान लो कि अगर 30% या 20% इस तरह का कंटेंट है और 80-70% अच्छा कंटेंट है, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे लोग लर्न करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं यार, अपने सारे सोल्यूशंस वहाँ से गेट करती हैं। आप यूट्यूब को कैसे कंपेयर कर सकते हो उस थर्ड क्लास ऐप के साथ? कैसे कंपेयर कर सकते हो आप फेसबुक को, जहाँ पर इतने बड़े बड़े पेज चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं लोगों के, किसी का फूड का, किसी का क्लोथ का, कैसे कंपेयर कर सकते हो यार इस ऐप के साथ? यहाँ पर तो आपको 90% क्रिंज और गंदा कंटेंट देखने को मिलता था, जिसकी वजह से इसको बैन होना चाहिए था, और तो कोई रीजन नहीं थी। बीगो की लाइव स्ट्रीम को डेफिनेटली बैन होना चाहिए। यहाँ पर हमें टिकटॉक को भी बैन करना चाहिए था। बैनिंग कल्चर हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए फॉर दूज ऐप्स जो बहुत ज़्यादा डिसेंसी दिखा रहे हैं, जिनसे लोग अर्न कर रहे हैं, जिनसे लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ पर थोड़ी आवाम होगी, कुछ ना कुछ तो गलत वहाँ पर भी होगा, लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। एवरेज निकाली जाती है, रेशो देखी जाती है चीज़ों की कि कितनी गलत कितनी सही चीज़ें हो रही हैं, और फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर ना लोगों के बड़े अजीब लॉजिक्स हैं, मुझे समझ नहीं आती।
आपको आते हैं तो भैया जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आपके बस इतने, आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने का बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा